नमस्कार। वो कहते हैं ना कि जो महिलाएं अपनी शक्तियों को पहचान लेती है फिर दुनिया उनकी कदम चूमती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कहती है कि शादी के बाद मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उन लोगों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में बता देना चाहूँगा। वो हमारे ब्लॉक की चेयरमैन हैं और एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार अपना परचम लहराई है। सो प्लीज वेलकम हमारे ब्लॉक के चेयरमैन और हमारी माँ समान गिरजा आंटी जी से। धन्यवाद। तो हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि आपके साथ पॉडकास्ट करें। इस क्षेत्र में कोई भी इस तरीके का नहीं कर रहा है। तो आज आंटी बहुत एक्साइटेड होगा, इसलिए क्योंकि वो सारी महिलाएं जो कहती हैं कि नहीं शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है, मगर इस चीज को आपने गलत प्रूफ किया। आफ्टर मैरिज आपने आज जो मुकाम है उसको हासिल किया। तो वो सारी महिलाओं के लिए आज बहुत अच्छा इंस्पिरेशन रहेगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और बल्कि लास्ट तक देखें। तो ये जो आंटी, हम लोग थोड़ा सा ना ब्लॉक चेयरमैन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने फर्स्ट जो इसका सोच आई तो वो आपकी खुद की थी कि उसमें अंकल का कितना % योगदान था? नहीं, उसमें तो मेरे पतिदेव का ही योगदान था उस समय। हाँ। मैं क्योंकि उस समय नहीं जानती थी कि समाज क्या होता है और कैसे समाज का सेवा किया जाता है और क्या एक महिला भी समाज में निखर करके उभर करके आ सकती है। ये सब अंदर में मैंने डर एक तरह का था। हाँ। कि कैसे मेरे से हो पाएगा, ये सब डर तो सता रहा था। लेकिन जनता का समर्थन मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, जीत गए। 2010 का पंचायती चुनाव में जीते और पंचायत समिति के इसे फिर सहयोग से फिर प्रमुख बने पहली बार। तो अब ब्लॉक में जाने में या कोई मीटिंग में जाने में इतना मैंने अंदर से घबराहट, हिचकिचाहट की कैसे जाए, अंदर से डर कि वहाँ बैठना होगा, हमको ऐसे करना होगा, ऐसे मैंने डर सताता था। क्योंकि बहुत छोटे में मेरा शादी जो हो गया ना, तो उतना समाज से एकदम अनभिज्ञ, गांव में भी नहीं रह पाए, यहाँ ससुराल भी आए तो ससुराल में थोड़ा पर्दे में रहना है। यहाँ गांव में हम जैसा रहते हैं छोटे से गांव में, तो यहाँ गांव का जो संस्कार और सभ्यता है इसमें पर्दे में रहना पड़ता था। तो कभी घर से वैसा निकले नहीं। घर से शादी हो, मैरिज आपकी बहुत छोटे एज में, कितने एज में हुई? मेरी मैरिज तो वही 15-16 के बीच में हो गई। 15 साल ना, उस टाइम तक तो 9-10 अब बच्चे एग्जाम दे रहे, 15-16 साल के भी। हम खुद 10th में थे उस समय। हाँ। और 10th में थे भी, लेकिन घर से पढ़ाई लिखाई होता तो कुछ गांव का माहौल में या अपने समाज का माहौल में ढलते। लेकिन जब हम 4 साल के थे तो हमको हॉस्टल में रख दिया गया था कि पढ़ाई करेगी। तो हॉस्टल से ही पढ़ाई लिखाई हुआ, कोई सा कुछ फेस्टिवल आता था तभी छुट्टी मिलता था हॉस्टल से। घर आते थे तो उतना कम दिन में आदमी कैसे जा पाएगा, दोस्त यारी तो हो नहीं पाएगा। गांव में रहकर भी गांव के बच्चों से खेल नहीं पाते थे, जिसके कारण हम बहुत दूर दूर रहे समाज से, कटे रहे। लेकिन हाँ, एक चीज होता था कि जब ये झारखंड आंदोलन का जो चला था कि झारखंड राज्य को अलग करो इस तरह करके, तो मेरे चचा तो विधायक थे मांडू उस समय, तो उनके नेतृत्व में ही पूरा टीम गठित हुआ था और अलग राज्य के लिए पूरा लड़ाई लड़ते थे। जहाँ इस तरह का मीटिंग इन लोग करते थे, सभा चलती थी अलग राज्य का, तो मेरे बड़े भैया वो गाना लिख के देते थे और हम उसको गाते थे। प्रतिभा शुरू से थी और अभी एक सही प्लेटफॉर्म मिला तो वो निखर के आ पा रहा है। नहीं, केवल लगता था और भैया हमको बता देते थे कि इसको गाना है, तुम इसको रट लो। तो हमको हॉस्टल में जाके दे देते थे, तो उसी पढ़ाई के बीच में हम, हाँ, ये टैलेंट था कि कुछ चीज सुन के हम सीख लेते थे। इतना था मेरे में कि सुन के सीख जाना, लेकिन अंदर में तो झिझक बना रहता था। कहाँ छोटे छोटे बच्चे के साथ हॉस्टल में और अचानक से मंच में जाके माइक पकड़ के गाना गाना। लेकिन जैसे आपका जब मैरिज हुआ तो तो आप 15 साल के थे, तो लोग उस टाइम तक थोड़ा बहुत लोग अपना ड्रीम डिसाइड कर लेता, बहुत लोग नहीं कर पाता। तो आप सोचे थे कि कभी ऐसे हम पॉलिटिक्स वगैरह में इन करें, या फिर उस समय कुछ और सोचे थे, कुछ और बनेंगे? बिल्कुल नहीं, केवल पढ़ाई करते भैया लोग ही बोलते थे कि अच्छा है पढ़ने में है। उन लोग के अनुसार कि अच्छा है पढ़ने में। टीचर लोग भी बोलते थे कि अच्छा पढ़ती है आपकी बहन, अच्छा पढ़ती है आपकी बेटी। चचा भी जाते थे मिलने, बहुत प्रशंसा करते थे लोग कि अच्छा पढ़ने में है। इन लोग सोचते थे कि पढ़ लिख के कुछ योग्य बनेगी ऐसा करके। लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि मेरा कहाँ क्या है भविष्य, ये चीज हम नहीं जान रहे थे। ऐसा कभी सोचे नहीं हुए थे कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना है बोल के ना? बिल्कुल नहीं।
जब हम अपने शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे तो सोचिए हम कितने कमजोर थे। सही बात है। जब वो अपने लाइफ के लिए नहीं सोच पाएगी बच्ची, हाँ। वो तो है कहीं से न कहीं कमजोर। लेकिन अब ये एक चीज बहुत अच्छा है, मैं मतलब बता देना चाहूंगा आपके बारे में। तो इनकी जो बात है और बातें करने के तरीके, उन्हीं से मतलब आप लोगों के दिलों में राज करती है। आपका जो स्वभाव है, बात करने का तरीका मतलब बहुत शालीनता है, बहुत शालीनता है। मैं भी मतलब कुछ सालों से आंटी से मिला हुआ, मगर एकदम लगता है कि माँ बेटे का रिश्ता है, क्योंकि बहुत मतलब शालीनता से बात विचार होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग बहुत इजीली से मतलब शेयर कर लेते हैं आके। तो मतलब जैसे कि तीन मतलब ये तीसरा बार हो रहा है आपका प्रमुख बने हुए, तो इन कार्यकालों में कभी ऐसा मतलब कोई दिन की लगा हो कि बहुत मतलब अच्छा मतलब आज का दिन रहा और मतलब आज मजा आया बोलते, और कभी ऐसा दिन कि यार मतलब अब मतलब ये दिन मतलब आज का कि बस जल्दी जल्दी कट जाए, वो तो थोड़ा सा बुरा दिन कोई? समाज सेवा के बारे में सबसे पहले मैं बताती हूँ। हाँ। जैसे कि 2010 में चुनाव हुआ, पहला चुनाव। हाँ। उसमें प्रमुख बने। उस समय जब ब्लॉक आना जाना शुरू हुआ, तो वहाँ जब हम सारे विभाग के लोगों के साथ मीटिंग की, उसी में एक कल्याण विभाग की एक लेडीज थी, वो आके बोली कि मैम महिलाओं के लिए ये योजना है, तो बेरमो में चलता है क्या? बोले नहीं, बेरमो में नहीं चलता। फिर क्यों नहीं चलता है? महिलाओं के बारे में सोचा कीजिए, जो घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, अगर वो इनकम से जुड़ेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनके द्वारा फिर वो समूह बनाया गया। हम और वो जागृति श्रीवास्तव थी एलयू, उनके साथ घूम घूम के सब समूह बनाए पूरे बेरमो में, और ये रोजगार से जोड़ने का काम किया, छोटा छोटा कुटीर उद्योग टाइप से। आपका जरीडी हो गया, बेटकारो हो गया, बीटीपीएस हो गया, संडे बाजार हो गया, चरंडी हो गया, कथारा हो गया, हर तरफ घूम घूम के हम लोग छोटा छोटा दिए उन लोगों को लोन, पापड़, अगरबत्ती, देखे ही होंगे, सुने होंगे, मम्मी के माध्यम से। आप उस समय छोटे रहते होंगे, लघु उद्योग को मतलब वो चीज शुरुआत किए। तो 2012-13 में ये सारा कुछ हम लोग बेरमो में पूरा शुरुआत किए। इसी तरह से हम लोग जाते थे महिलाओं के बीच में और महिलाओं को कहते थे एक महिला घर और चूल्हे चौके भरने, ये सब आप लोग छोटा छोटा काम कर सकते हैं जिससे 2 पैसे का इनकम होगा। पति तो कमा ही रहे हैं किसी तरह से, लेकिन आप लोग के पास 2 पैसा रहेगा तो बहुत अच्छा होगा ना, घर चलाने के लिए आप लोग को सपोर्ट मिल जाएगा। इसी तरह में देखिए आज महिलाएं धीरे धीरे करके इतना एक एक महीने चलता गया और कारवा बनता गया। हाँ। आज महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं, जहाँ भी मीटिंग होता है सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है। अगर 100 की संख्या है तो 90% महिलाएं हैं या 95% महिलाएं हैं। इस तरह का देखने को मिलता है। हमें बहुत खुशी होती है कि महिलाएं अब आगे बढ़ रही है। सही बात बोल रहे हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं महिलाओं को इतना कहते हैं कि सीखने का ना उम्र होता है ना सीमा होता है, बस जुनून होना चाहिए। ये चीज तो घर में छोड़ के आइए कि हम एक महिला हैं। सही बात। हाँ, एक महिला है और ये मेरे से हो नहीं पाएगा। ये कभी नकारात्मक सोच अगर अपने में आप रख रहे हैं तो कभी आप अपने आप में डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये नकारात्मक को हटाना है और ऊर्जावान बनना है और हमेशा सकारात्मक सोच लेके चलना है। ये हम जहाँ भी जाते महिलाओं के बीच में वो ये बातें हम जरूर मतलब ये भी बात रहेगी कि बहुत सारी महिलाएं इसलिए भी डरती हैं ना, मतलब निकलने के लिए, मतलब उन लोगों की तरफ से मैं क्वेश्चन मतलब आपसे कर दे रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, क्या निकले, फिर लोग क्या बोलेंगे, उस सोच से भी लोग मतलब बहुत डर के मतलब कदम बढ़ाते हुए भी हिम्मत टूट जाता है कि नहीं समाज वाले क्या कहेंगे, कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है बोल के। देखिए आप मेरे बेटे समान हैं, अभी समाज का तजुर्बा और अनुभव आपको उतना नहीं है जितना हमें है। समाज का काम है बोलना, अपना काम है चलना और काम करना। ये गाना था, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उसको उस गाने से भी हमें कुछ सीख मिलता है। लोग तो तरह तरह की आलोचना करते हैं, हम ही कहीं जाते हैं तो बोलती है कि फलनवा के पुतैया ऐसे है वैसे है, पर्दे में नहीं रहती है ये वो, लेकिन अपना जो संस्कृति और सभ्यता है उसको उसके दायरे में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना सारा संस्कार भूल करके आज काम कर रहे हैं, लेकिन है एक महिला, महिला है तो क्या हुआ, पुरुष से कम थोड़े ना है। लिंग पात की कहीं बात ही नहीं आना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। ये चीज जहाँ आएगा लोगों में और समाज में तो फिर महिला हो या बेटी हो उभर करके नहीं आ पाती है सामने। इसलिए महिलाओं से
आपके माध्यम से ही हम कहना चाहेंगे कि आप ये चीज संकोच या बेहिचक होकर के निकलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, लेकिन उसी में जब एक अच्छा काम आप कर देंगे तो बोलेंगे कितनी होनहार है उसकी बहू, उसकी बेटी आज ये चीज हासिल कर। लेकिन जब शुरुआत कीजिएगा ना तो 10 लोग आपके पीछे बुराई करेंगे और टांग खींचेंगे कि काहे को आगे जा रही है। लेकिन उसी में आपको आगे बढ़ते जाना है, वो बहरा मेढक की तरह आगे बढ़ते जाना है। बाकी तो समाज का प्रवृत्ति क्या है, केकड़े की ऊपर नहीं उठने देंगे। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक टोकरी में मेढक रखे हुए थे, तो एक मेढक चाह रहा था कि टोकरी से हम बाहर निकले, तो दूसरा मेढक क्या करता था, उसका पैर पकड़ के खींच देता था कि बाहर क्यों जाना चाह रहा है। वही हाल है समाज का। समाज में कोई नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े, लेकिन अपने में हौसला मजबूत रखना है और आगे बढ़ते जाना है। सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ने की बात बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं। आप हमको एक बार बता रहे थे कि किन्हीं लोगों को आप शायद राष्ट्रपति मतलब के लिए भी कुछ सम्मानित के लिए भी आप उनका नाम वगैरह दिए थे, तो अगर उनको जैसे आप बताना चाहेंगे उनके पीछे क्या स्टोरी था वगैरह। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये चीज बता देती हूँ। जब हम लोग चुनाव जीते थे 10-11 में, तो हम लोग की मीटिंग थी सीएम के साथ और राज्यपाल के साथ मोराबादी ग्राउंड रांची में। उस समय हमसे पूछा गया कि आप वैसा मुखिया का नाम दीजिए, 2 मुखिया का नाम जिसको हम लोग सम्मानित कर सके। हो सके तो हम लोग आप लोग को दिल्ली जाना होगा ऐसा करके। तो फिर 2 मुखिया का नाम हमने दिया। उस समय मुखिया भी हमसे बोली कि काहे हमको फंसा दिए। लेकिन जब केंद्र में गई वो और उधर से अहमदाबाद गुजरात से जब वो आई लौट के, तो उनका हौसला कुछ और था। तो उनको तो भेजे हम जबरदस्ती, उनकी मजबूरी हो गई। जब नाम दे दिए तो उनकी मजबूरी होगी जाने का, वो चल गई। लेकिन उधर से जब ट्रेनिंग लेके आई, जब उनको यहाँ ब्लॉक के द्वारा या यहाँ समाज की जनता के द्वारा जब सम्मानित किया गया, वहाँ जो सिखाया गया, वो जब सीख के आई तभी वो अपने पंचायत में तरक्की कर रही है। ये चीज होता है सीखने का जुनून और करने का जज्बा। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी आप जब लोगों को थोड़ा सा आगे पुश करते हैं तो अपना आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। कभी ऐसा मतलब आंटी हुआ लगा जैसे कि मतलब समस्या, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि हाँ अपना बहुत से आजकल का यंगस्टर में होता है ना कि प्रॉब्लम बहुत आ रहा है कामों में, तो कभी आपके मतलब कामों में ऐसा कि मतलब प्रॉब्लम्स आए हो और लगा हो कि नहीं यार आज मतलब कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम भगवान भेज रहा है बोलिए। हाँ, प्रॉब्लम तो आता ही है, मनुष्य है। आप जब तक रहिएगा धरती में, जब तक मतलब जिंदा है, आप सांस चल रहा है, तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता इंसान के साथ कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन उसी में से आपको जैसे पहला तय करना है, रात में ही सोच लेना चाहिए कि हमको सुबह कल उठ के क्या करना है। ये चीज तय कीजिए, उसको प्राथमिकता में लीजिए कि हमको ये चीज करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। इस तरह का अपने शेड्यूल में उसको शामिल कीजिए। सबसे बड़ा चीज पहले, छोटा चीज उसके बाद, और जो तिनके हैं उसके ऊपर रखिए, छोटे छोटे बालू टाइप का उसको ऊपर रखिए। इस तरह प्राथमिकता अगर दीजिएगा तो देखिएगा ये चीज आप पे भी लागू होना चाहिए बेटा, क्योंकि आप मेरे बेटे हैं। इस पर ये चीज आप पे भी लागू होना चाहिए कि आंटी क्या कही थी। ऐसा अगर आप भूमिका बनाइएगा, प्राथमिकता दीजिएगा बड़े कामों को, फिर उसके बीच वाले, उसके छोटे, इस तरह चलते जाइएगा चैनल बाय चैनल, तो देखिएगा दिन भी अच्छा बीतेगा और रात में नींद तो इतना अच्छे से। ये बात आप एकदम 100% एकदम सही बताएं कि लोगों को ना अपना डेली रूटीन मतलब जरूर मेंटेन करना चाहिए कि क्या क्या करना है, क्या क्या। उससे हमको लगता है कि बहुत जल्दी उसको समय नहीं लगेगी, सफलता मतलब उसको उनकी कदम चूमेगी। हम लोग जैसे कि अभी पॉडकास्ट के बहुत मतलब करीब हैं और आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा होगा। ये मतलब पॉसिबल नहीं कि एक छोटे से वीडियो में पूरा किन्हीं का भी स्टोरी को हम लोग शेयर कर सके, मगर वो स्टोरी हम लोग आप लोगों से शेयर करते हैं जिससे आप लोगों को कुछ कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। तो मतलब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वैसी महिलाएं जो अभी भी शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से गिरफ्तार है, अपनी सोच से खुद गिरफ्तार है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, नारी का नाम ही है बलिदान का, विषपान का, चुनौतियों को मात देने का। ये है नारी शक्ति। जब
बेटी होती है ना, बेटी जब शादी कर दिया जाता है पिता के यहाँ तो कुछ एकदम अननोन, कोई काम नहीं आता है। हम ही को ले लीजिए, कुछ नहीं, पढ़ना और थोड़ा मोड़ा गाने का शौक था और कुछ नहीं जानते थे। ससुराल में आके सारा कुछ सीखे, खाना पकाने से लेकर के अभी देखिए समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ लगता है कि मेरे द्वारा किन्हीं का उद्धार हो जाए, कोई परिवार अच्छे से चल पाए, वैसा मेरा सोच हमेशा बना रहता है। तो हर महिलाओं को ये चीज सोचना चाहिए कि भगवान कहीं ना कहीं हमको जन्म दिए हैं नारी के रूप में, तो नारी में जो वात्सल्य भरा हुआ रहता है, वात्सल्य, उसको मतलब निखारना चाहिए और लोगों के काम में आना चाहिए। कभी भी अपना काम को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से अगर सोचिएगा तो कर नहीं पाएगा। उसको सोचिए कि हमको ये चीज करना है। जैसे आपने रोटी पकाना सीखा, चूल्हा चौका सीखा, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है, मेरे से हो पाएगा। और महिलाएं उसको कर भी दिखाती हैं। इसके अपेक्षा जो लड़के बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, वो हार मान लेते हैं। महिलाएं बहुत जिद्दी होती हैं। महिलाएं बहुत जिद्दी होती हैं और वो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। जैसे कि जब हम पहली बार जीते थे, मेरा बेटा मात्र 2 साल का था, तो हम पहले अंकल को बोलते थे इनको कि कैसे हो पाएगा, बाबू इतना छोटा है और कहाँ क्या फंसा दिए हमको। फिर धीरे धीरे देखिए बेटा का पढ़ाई भी होते चला गया और इसमें भी अच्छे लोगों से परिचय और सही बात होते चला गया। और अभी आप किन्हीं से भी जाकर के पूछिएगा कि गिरजा देवी किस परिवार को नहीं जानती है, पूरे बेरमो की बात करते हैं। पूरे बेरमो, अरमू से लेकर के पूरा बेरमो और नगर परिषद जो आपका खुसरो एरिया है, सभी से पूछेगा कि गिरजा देवी द्वारा आपके घर में या परिवार में या इस सार्वजनिक काम में कुछ सहयोग हो पाया है कि नहीं हो पाया है। और हम 24 घंटा में आप बता देते हैं कि 14 घंटा हम पब्लिक सेवा में ही रहते हैं। आपको ना हम एक छोटा सा चीज बता देना चाहेंगे, आपको बीच में थोड़ा सा मतलब इंटरप्ट कर रहे हैं। शायद आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि नहीं, मतलब लोग जैसे जो थोड़ा सा मतलब पावर में आ जाते हैं, चाहे वो पावर किसी चीज का हो, चाहे पैसा का या किसी चीज का, तो लोग ना छोटे छोटे लोगों को मतलब फिर ध्यान नहीं देते, तो उनकी छोटी छोटी खुशियों में मतलब नहीं शामिल होते। तो शायद आपको मतलब हमको नहीं पता कि ये पता है कि नहीं, मगर ये जो ट्रेंड है ना, लोगों के मतलब शादियों में जाना, उनके सुख और दुख में जाना और जाके शामिल होना, ये आपके द्वारा चालू हुआ। क्योंकि मतलब हम सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव लोग जाते होंगे, मगर उस टाइप से नहीं जाते थे कि हाँ चलो जा रहे मतलब ये चीज मतलब हमारे बेरमो क्षेत्र में ना वो आपके द्वारा चालू हुआ। और आपको देखिए मतलब मैं भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन अच्छे दिग्गज लोगों को मतलब हम देखते हैं उसका फेसबुक पे, अरे आज यहाँ गया, आज वहां गया था। हम बोलते ये सब चीजें मतलब आपसे शुरुआत हुई थी। आप कह रहे दिल्ली मुंबई जो मेट्रो सिटी है, तो वहाँ की युवा ना मतलब तरह तरह की, जैसे कि आप आंटी MBA कोर्स के बारे में जरूर सुनी होंगी, लेकिन अब युवा MBA से ज्यादा ना डिजिटल मार्केटिंग की ओर मूव कर रहा है। अभी लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी लोग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, मतलब अब धीरे धीरे लोग क्या है ना युवा जाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो किसी भी रूप से, युवाओं को ना भले जॉब मिले चाहे नहीं मिले, मेरा ये पर्सनली सोच है, उन लोगों के अंदर वो जज्बा और वो चीज का जागना, अगर उनको पता ही नहीं कि खुसरो है कहाँ, तो वो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। अभी तक मतलब हम बहुत बार जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल विजिट करते हैं, बच्चों को ये तक नहीं पता रहता कि हमको क्या बनना है, जबकि फील्ड इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग मतलब कभी भी भूखे तो नहीं मरेंगे और बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत का ये बात आता है कि उन लोगों को पता ही नहीं कि हाँ ये भी चीज बना जा सकता है। ठीक से युवाओं को भी और भी हमारे जो क्षेत्र के युवा है, आंटी के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से अगर आपकी तरफ ये बात पहुंच पा रहा है, तो आप लोग नए नए क्षेत्र की भी खोज कीजिए। वही पुराना जो क्षेत्र चलते आ रहा है अभी भी सिर्फ सो कॉल्ड सा गवर्नमेंट जॉब या फिर मतलब अभी भी वही सब चीजों के पीछे मत लगे रहिए। हम ठीक बोल रहे हैं ना आंटी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए लाइन जो है, जैसे फील्ड की बातें कर रहे हैं, फील्ड कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हाँ। बस मेहनत करना चाहिए, मेहनत कीजिए और जो लाइन में आप खड़े हैं वही लाइन में चलते जाइए, आपकी भी बारी आएगी। लाइन में लगे रहिएगा तब। हाँ। और देखिएगा कि वो लाइन में अब पंक्ति जो है कम पड़ गया, हम उसमें उछल के चले जाएं, उससे फिर उसमें चले जाएं, छलांग लगाते रहिएगा, किसी में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। इसलिए अपना जो लाइन है, हाँ, उसमें स्टैंड रहना चाहिए कि हमको इसी में है, एकदम खुट्टा गाड़ देना चाहिए कि मेरे को इस फील्ड में चुनना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कोई क्षेत्र जो है नहीं है कि हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं?
अगर मेरे में जज्बा है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। सही बात। सो मतलब आपसे बात करके बहुत मजा आया और आई थिंक कि महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं जो महिला हो चाहे युवा हो, जो एक्सक्यूज देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ताकि उन लोगों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल साबित हो सके।